जी, आप कौन? वो आप सोफिया को बुला देंगे? बेटा, सोफिया तो लाहौर गई हुई है। उसकी भाभी की अम्मी का इंतकाल हो गया है। आप उसके छोटे भाई को बुला देंगे प्लीज? वो अपने छोटे भाई के साथ ही गई है। मेरी बीवी भी उसके साथ गई है। मैं वालिद हूँ उसका। वो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा, मैं घर पे अकेला हूँ, वरना मैं तुम्हें अंदर बुला लेता। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह हाफिज। मैडम, आप परेशान लग रही हैं, कोई हेल्प कर दें? दादू, आप इतना चमचा क्यों चला रही हैं? आपका हाथ थक जाएगा। अरे बेटा, ये मैं हांडी को भून रही हूँ। अगर मैं इतना भूनूंगी नहीं ना तो इसमें जायका नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग ये सब क्या जानो, तुम लोग तो टीवी पे कुकिंग शो देख देख के खुद ही मास्टर शेफ बन जाते हो। आपने खाना बनाना किससे सीखा? अरे अपनी अम्मी से और दादी से। मैं भी फिर अपने दादों से सीखूंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर सिखाऊंगी तुम्हें, लेकिन लड़की जितना भी पढ़ लिख लेना, उसको ये सब कुछ जरूर आना चाहिए। मैं तो करना चाहती हूँ, आप ही लोग मुझे किचन में नहीं आने देते। क्या सिखाया जा रहा है दादू? भैया, दादू मुझे खाना बनाना सिखा। तुम्हें फिर तो हमारी खैर नहीं। मजाक कर रहा हूं मैं। दादू, ये आप क्या बना रही हो और क्यों बना रही हो? अरे बेटा, आज हम दादी पोती घर में अकेले थे, बाकी सब तो मलिहा के यहाँ से डिनर करके आएंगे, तो मैंने सोचा आज मैं खुद बनाऊंगी खाना। मैं भी तो हूँ और मुझे बहुत ही भूख लगी है। बस चेंज करके आता हूँ। और हाँ, वो फारिया भी नहीं है क्या? वो होती कब है? पूरा खीरा खा लिया है, 1 घंटे से पहले खाना नहीं मिलेगा। सब आप क्या डाल रही हैं? सब दही डालूंगी, बस पक गया खाना। तो बहुत आसान है बनाना। हाँ तो सीखो लड़की। आखिर मैं कितनी देर तक बैठ सकती हूँ यहाँ पे? लोग कितनी अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं मुझे। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं घर से भाग आई हूँ। सामान भी तो मेरे साथ है। अस्तगफार, मैं क्या सोच रही हूँ? कहाँ जाऊँ मैं अब? पड़ोसन खाला के जाती हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपने घर रख लें। जी, आपको और कुछ चाहिए? बंद करने का टाइम। नहीं, कितने पैसे हुए? ले आओ। जी ले आए। थैंक यू दादू। बहुत दिन बाद इतना ज्यादा खाना खाया मैंने वैसे। आप खाने वाले बने, दादू रोज आपको बना देंगे। हाँ, जबरदस्त। अगर तुम वादा करो कि रोज इतना पेट भर के खाओगे तो मैं रोज बना लूंगी। वादा नहीं करूंगा मैं। जब भी तो तुम्हारी सेहत का ये हाल है, खाने से जो जान छुड़ाते हो। हाँ, तो सेहत को देखें बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, जहाँ तक रही बात वादे की, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब खाना बनाना पड़ेगा रोज किचन में खड़े होकर, और थक जाएंगे आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खुद को खाने से जान छुड़ानी है और दादों पे टोपी रखना है। बहुत अच्छा बहाना। आप ऐसा करें, फारिया भाभी को बोलें, वो खाना बनाना सीखे और आपको खिलाए। फारिया को? जिसने कभी जिंदगी में 1 कप चाय का ना पिलाया हो, वो खाना बना के खिलाएगी।
दादू दरअसल बात यह है कि आर्या को आदत नहीं है ना, किचन में जाती है, गर्मी लगती है उसे। जिसने सारी जिंदगी एसी में रहकर नौकरों पर हुक्म चलाया, उसको तो गर्मी नहीं लगती। और जिसके घर में एसी का नामो निशान नहीं है, इस कदर घुटन उनके घर में, और उनको गर्मी लगती है। बेटा, फारिया को समझाना पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगी। अच्छा छोड़िए, हम अपना डिनर टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? दादू आप सैलेड भाइयों। खा चुका हूँ वैसे, कोई बात नहीं, थैंक्स। देखो, मैं तुमसे शादी का वादा तो नहीं करता, लेकिन सब कुछ दूंगा तुम्हें। गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस। तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी कर ली तो मुझे तुम्हारे पास खाली हाथ आना पड़ेगा। खाली हाथ मतलब? हाँ, अगर मैंने तुमसे शादी की और डैड को पता चल गया तो वो मुझे ज़्यादा साक कर देंगे। एक्चुअली डैड चाहते हैं कि मैं उनकी चहेती बहू के नखरे उठाता रहूं, उसके आगे पीछे फिरता रहूं, तो वो मुझे सब कुछ देते रहेंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो इसलिए अच्छा है ना यार। देखो, तुम और मैं आराम से रहेंगे एक साथ, और वो मॉम डैड के साथ रहती रहेगी। तो तुम मुझसे छुप के निकाह भी कर सकते हो, मुझे इस चीज में कोई एतराज नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है ना, हम देखो कब तक इस चीज़ को छुपाएंगे। जिस तरह का हमारा सर्कल है ना, अगर ये बात डैड तक पहुंच गई तो मेरी शामत है। मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती ना। सोच लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी, एक फर्निश फ्लैट, बैंक बैलेंस। नाउ द डिसीजन इज योर्स। मैंने कहा ना, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर सो रही हैं। जहीर भाई, आप मुझे अंदर तो आने दें। अंदर? अंदर क्यों? मैंने कहा अम्मा सो रही हैं, रुकैया मैके गई हैं। तो मैं बैठ जाती हूँ आपके घर, जब तक खाला नहीं उठेंगी मैं खाला से बात करके चली जाऊंगी, पक्का। देखो, अम्मा सुबह ही उठेंगी, अभी नींद की दवाई खाई उन्होंने, डॉक्टरों ने आराम का कहा है। जहीर भाई, कोई मसला है? मैं आपको अंदर बैठ के मसला बताती हूँ। आप प्लीज मुझे अंदर आने दें। क्यों? हमारे घर क्यों बैठोगी? क्या तुम्हारा घर नहीं है? खालिद भाई, क्या कहा है तुमने? अरे जहीर भाई, आप जाएं अंदर, आप बेफिक्र रहें, मैं ले जाता हूं इसे। ले जाएं यार इनको आप। चलो तुम नीचे आओ जल्दी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में हो तुम? चल मेरे साथ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। होश में तो मैं हूँ, तू होश में आ जा, तेरे लिए ज्यादा मेरा अच्छा है। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। चल चल चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं पूरे मोहल्ले को चीख चीख के बता दूंगी तुम मुझे तंग करते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास ना आना। तू अपना ये शौक भी पूरा कर ले, चीख, क्योंकि मैं भी सारे मोहल्ले को बता चुका हूँ, कोई तेरी मदद को नहीं आने वाला। तुम मेरी माँ के साहब का शौहर हो, कोई तुम्हारी बात का कैसे यकीन करेगा? हाँ,
बहन आपको जाना कहाँ है? कहें तो मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी। आप प्लीज़ मुझे एक ऑटो ले दें यहाँ से। आप यहीं रहती हैं क्या? जी, मैं अपनी दोस्त की तरफ आई थी, वो हैदराबाद चली गई है। मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी तो वो आदमी आ गया। बड़ा ही ख़राब ज़माना है, लोगों का तो दीन ईमान ही ख़त्म हो गया। आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे यहाँ करीब भी जाना है, डिफेंस में। आप प्लीज़ मुझे ऑटो ले दें। आपने बहुत एहसान किया, मैं पूरी ज़िंदगी आपके लिए दुआएं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे ऑटो करा दें। बस सुकून मिल गया तुम्हें? दादो, आपने मुझे कितने अरसे बाद कहानी सुनाई है। तुम खुद ही तो कहती हो कि कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। लेकिन मैं आपके लिए तो बच्ची ही रहूंगी ना, कितनी भी बड़ी हो जाऊं। क्या हुआ बेटा, बात हुई? नहीं दादो, फोन ही नहीं उठा रही है। नंबर ही बंद जा रहा है। कैसी हरकत है ये? जब इंसान बगैर बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहता है तो घर में बताना तो चाहिए। दादो, वो मुझे रोज 1-2 बार तो फोन कर ही लेती है, पर आज सुबह से बात नहीं हुई। तो अब उसे फोन करना भी बोझ लगने लगा है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाऊं? कोई जरूरत नहीं, जरीना बना लेगी। मैं भी अच्छी चाय बना सकती हूँ और जरीना के सामने ही बनाऊंगी। अच्छी सी बना के लाती हूँ। अच्छा बेटा, ये कब तक चलेगा? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, खानदान बढ़ेगा तो जिम्मेदारी तो संभालना पड़ेगी ना। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे हो जाएंगे तो फारिया भी बदल जाएगी। कहाँ जा रही है मेरी जान? जल्दी चले। चलो, तू ये अच्छा नहीं कर रही है, अच्छा नहीं कर रही। आप जल्दी चले। आप प्लीज मत। राफिया, राफिया, ओए! ओए! बस मुझे 2-3 दिन का वक्त है, तो फारिया की खबर मैं खुद ले लूंगा। हाँ शहबाज, आप फारिया की डिमांड पूरी करके उससे जान छुड़ाएं। ठीक कह रही हो आप। कल कॉल करता हूँ उसे। पर शहबाज, इतनी बड़ी रकम है, आप अपने अकाउंट से निकालेंगे तो अंकल को पता चल जाएगा। इसी बात की तो परेशानी है मुझे। इतनी बड़ी रकम मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं होगी। मुझे कंपनी अकाउंट से ये पैसे लेने होंगे, और अगर मैंने ऐसा किया तो सबको शक हो सकता है। तो आप मेरे अकाउंट से पैसे निकालें,
अभी कोई रिस्क ना ले, अंकल को पता चलेगा तो खामखा बात बढ़ेगी। नहीं मलिया, ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? मैं गैर हूँ? ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैं कह रही हूँ ना, आपका पैसा और मेरा पैसा एक ही है। और वैसे भी हम ये अपनी खुशियों के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे आप जैसी लड़की का साथ मिला, और आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, आपकी सोच से भी ज्यादा। बस हालात जो भी हों, मुझ पर एतबार करना, मुझसे कभी बदगुमान मत होना प्लीज। चलें, अम्मी और बाबा इंतजार कर रहे होंगे। कसमें खालिद अपने शिकार का पीछा कब्रिस्तान तक करता है, तो उससे बच के कहां जा सकती है? आप भी आवाज बंद कर, वरना गला घोंट के तुझे यही मार दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं होगी ना, तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। चुपचाप शराफत से बाइक पे बैठ। आप भी तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसके साथ आई थी? कौन था वो? मैं इसके साथ नहीं आई, मैं रिक्शे पे आई थी, मेरा पीछा कर। लेकिन तुम आई क्यों हो, वो भी इतनी रात को? ये सामान भी साथ लेकर आई हो, लेकिन क्यों? गुलशन खाला हैदराबाद गई है, वो जब आएंगी मैं घर वापस चली जाऊंगी। आप कुछ दिन मुझे अपने घर पे रख ले, मुझे घर पे डर लगता है अकेले। तुम और डर किसी और को बेवकूफ बनाना। खुदा के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए अपने घर पे रखते मुझे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरा ससुराल है, मेरी इज्जत है। नीचा दिखाने के लिए आई हो मुझे यहाँ पर? क्या कहेंगे, अपनी बहन भी लेकर आ गई है? दिमाग तो खराब नहीं, मुमकिन नहीं है ऐसा। जिद नहीं करो, ये नहीं हो सकता। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज 2 दिन के लिए रख ले। मेरा दिमाग नहीं खराब करो तुम। और अगर जाने का मसला तो ड्राइवर से छुड़वा देती हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखो मुझसे। दिमाग खराब है। अभी प्लीज, अभी मुझे अंदर आने दे। मुझे अंदर आने दे प्लीज। आप ही नहीं, मेरे पास मत आना। बेकार है तेरा चीखना चिल्लाना, फारिया पे कोई असर नहीं होने वाला। दूर रहो मुझसे।
सिर्फ मेरे रहमो करम पर है, इसलिए कह रहा हूं कि चुपचाप शराफत से मेरे साथ चल, वरना मेरे पास दूसरे और भी तरीके हैं। अभी बेहोश करके तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। चल। कौन था ये? कौन था ये? वो मेरे पीछे पड़ा हुआ। चलो अंदर आओ, अंदर अंदर चलो अंदर। दादी जान, आप प्लीज मुझे बस चंद दिन यहाँ रहने दें। बेटा ये तुम्हारा अपना घर, तुमको तो हमने कभी गैर समझा ही नहीं। बहुत अजीज हो तुम हमें, और ना फारिया की बहन समझकर तुमसे रिश्ता जोड़ा है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा। चंद दिन क्यों, तुम हमेशा के लिए हमारे पास रह सकती हो। बल्कि मैंने फारिया से कहा था जब तुम्हारी अम्मी की डेथ हुई थी कि राफिया अकेली रह जाएगी, उसको हमारे पास भेज दो। आंटी मुझे आप भी कहती हैं कि आप लोगों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा, और मैं जानती हूँ आप ही का ससुराल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन दादी मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। उसको कहने दो, खुदा गवाह है तुम मुझे बेटी की तरह अजीज हो। हाँ बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, जो भी मसला है तुम हमें बता सकती हो। आंटी गुलशन खाला हैदराबाद गई हुई है, मैं घर पे अकेली थी। हमारे मोहल्ले में एक बदमाश है जो मुझे बहुत तंग करता है। मैंने पिछले 2 दिन से अपने आप को घर में बंद रखा हुआ था, लेकिन उसने पता नहीं क्या झूठी कहानी मोहल्ले वालों को सुनाई। उसने मोहल्ले वालों को अपना तरफदार बना लिया। मुझे मजबूरी के तहत यहाँ आना पड़ा है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था दादी, मैं कहाँ जाती। वो मुझे यहाँ तक फॉलो करता हुआ। आंटी आपने देखा है, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँ। इसको तो बुखार हो रहा है। अंदर चलो। अलीज़े अंदर लेकर चलो, दवाई देनी है। उठो बेटा, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ। आखिर तुम्हारे घर वालों को मेरी बहन से क्या हमदर्दी है? क्यों अंदर किया उसे? फारिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो? राफिया किस मुश्किल में है, और इस वक्त हमारे सिवा उसका है ही कौन? कहाँ जाएगी वो बेचारी? मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए। सख्त दिल तो मत बनो। बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें? अभी तो घर में घुसा लिया, सुबह होते ही चलता करो उसे। मैंने तुम्हें बता दिया, अपने घर वालों को तुम खुद बता दो। कुछ कम हुआ बुखार? हाँ, थोड़ा सा कम तो हुआ है अम्मा जी। अल्लाह का शुक्र है। जाने क्या बीती होगी बच्ची, 2 दिन से कैद थी। से अम्मा जी, औरत का दिल इतना सख्त तो नहीं होता। कैसी बहन है ये, इसे जरा भी फिक्र नहीं है अपनी सगी बहन की। अल्लाह उसको हिदायत दे। यूं रिश्तों से कट जाना एक दिन उसको तन्हा कर देगा। कैसी तबीयत है राफिया की? कुछ बुखार कम तो हुआ है अभी। फारिया की बात अच्छी नहीं लगी कि राफिया को हमने रखा। तो तुम ये बताने आए हो? अरे नहीं दादो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। राफिया का तो हमारे सिवा कोई है भी नहीं इस वक्त, हम ही सहारा देंगे इसको। हाँ बेटा,
बेचारी इतनी सहम गई है कि इसे बुखार हो गया। जब तक हारिस नहीं आ जाता राफिया कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादा। बल्कि हारिस को तो कुछ इन बातों का पता भी नहीं होना चाहिए, वरना वो तो काम छोड़कर वापस आ जाएगा। भैया जरा 1 किलो दूध देना। ये पैसे रखे हैं, उठा लो। हेलो हेलो खालिद, मैं गुलशन बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया मुझे? मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। शुक्रिया की बजाय जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस लौटा दो तुम। हाँ हाँ, वो तो मैं दे ही दूंगी। अब तुमसे एक काम था छोटा सा, तुम जरा मुझे राफिया की खैरियत पता करके बता दो कि वो ठीक है। मैं क्या तुम्हारा या उसका नौकर लगा हूं जो उसकी खैरियत मालूम करता फिर? हाँ, अच्छी बात है। अच्छा खासा था, अचानक हत्ते से ही उखड़ गया। दादी मेरी तबीयत ठीक है, मैं अब छुट्टी नहीं कर सकती, जाना ज़रूरी है मेरा। अरे बेटा, सेहत से बढ़कर काम नहीं है। 2-4 दिन की छुट्टी और ले लो। छुट्टी नहीं कर सकती दादी, मैंने ऑलरेडी 2 दिन ऑफ ले लिया है। तो छोड़ दो जॉब। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो दूसरी जॉब ढूंढ लेना। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है दादी। खाक ठीक है, चेहरा देखो कैसा पीला पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू, ठीक हूँ, बेहतर हूँ। हाँ, और ठीक होते ही ऑफिस जाने की रट लगा ली। अरे ऐसा क्यों भाई? शहबाज भाई मैं छुट्टी नहीं कर सकती, ऑलरेडी 2 दिन का ऑफ ले लिया मैंने। देखिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, अपनी कंपनी का नाम बताइए, अपने बॉस का नंबर दे दीजिए। आई एम श्योर मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ये ठीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं, मैं भी अब देती हूँ थोड़ी देर में आपको नंबर। आप इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों घबरा जाती हैं? देखिए आप मेरी छोटी बहनों की तरह हैं और अब आप हमारे घर में, यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज कंफर्टेबल हो जाइए, अपने फोन को चार्ज कीजिए, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मुझे नंबर दे दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। आई विल हैंडल इट। ओके, थैंक यू शहबाज भाई। यू वेलकम, प्लीज रेस्ट कीजिए। ये लें दूध पत्ती। हाथ में आया शिकार निकल गया यार। अरे एक बात बताओ खालिद भाई, एक लड़की के पीछे क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। अबे खालिद ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब ये मोहल्ले वाले खुद उसे मेरे पास छोड़ के जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि पक्का सबूत है मेरे पास, ये देख। अरे वाह खालिद भाई, तू तो बड़ा उस्ताद निकला। अब ये तो कुछ भी नहीं है, तू भी बच्चा है, आगे आगे देखता जा अब होगा क्या। आखिर वो कब तक छुपेगी मुझसे? एक ना एक दिन तो वो मेरे ही हाथ लगेगी ना। फारिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो 2 दिन भी राफिया को रोक लेना तो बहुत। आखिर आएगी तो वो यही ना। हाँ, तब तक गुलशन भी वापस आ जाएगी। अबे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसको अभी मुझे वहीं रोकना होगा। उसका फोन आया था मेरे पास, मुंह नहीं लगाया, गलती की। देख खालिद,
अगर गुलशन यहाँ आ गई ना तो तेरे सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, बल्कि उसे कुछ अभी पैसे भी भिजवा दूंगा और उसे कह दूंगा कि बच्चे की खुशी करके वापस आना है? अभी उसे फोन करता हूँ। कहाँ गई गुलशन का नंबर? ये लो। आपको पता है दादी, मैं खुद को बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन अब मुझे जाकर पता चला इस माशरे में अकेली औरत का कोई सहारा नहीं है। बेटा, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इज्जत होती है, और उसी की हिफाजत के लिए वो हमेशा बाप, भाई और शौहर के सहारे की मोहताज होती है। और ये भी समझने की बात है कि बाज औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनके नजदीक हुदूद कुछ होती नहीं, उनके लिए ना इज्जत कोई अहमियत रखती है और ना बेइज्जती। उनके लिए अकेले रहना कोई मुश्किल नहीं है। खैर छोड़, अपने जहन पर बोझ मत डाल, तुम सुकून से यहाँ रहो। और शहबाज ने बात कर ली है ना, तो बस ठीक हो जाओ तो यहीं से ऑफिस जाना। दादी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अच्छा, दादी भी कहती हो और गैरों वाली बातें भी करती। मैं जरा देख कर आऊं जरीना ने तुम्हारे लिए यखनी बनाई या नहीं बनाई। हो गया तुम्हारा कामयाब मंसूबा? बना लिया ना सबको बेवकूफ? अल्लाह की कसम आपी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुमने सच बोला या झूठ? अपने मकसद में तो कामयाब हो गई ना। यहाँ आके क्या करना चाहती हो? मुझे मेरे ससुराल वालों के सामने जलील करना चाहती हो? मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो ना तुम? आप ऐसे क्यों बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अच्छा, तो फिर क्यों आई हो यहाँ? उस मोहल्ले में बरसों से रह रही हो, सबको जानती हो, किसी को भी बता सकती थी क्या मसला है। इधर ही क्यों आई? आपी, वो कोई दूसरा नहीं, वो खालिद था। उसने नकली निकाहनामा बना के सबको दिखा दिया कि अम्मी के मरने से पहले हमारा निकाह हो चुका है। मुझे वहां से आना पड़ा और मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। आप फिक्र नहीं करें, आप पे कोई नाम नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं कोई बहाना करके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल ना करो मुझे। कितने दिन रहने रहो, कर लूंगी हैंडल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, राफिया की खैरियत पूछने आए होगे ना? तुमने मेरे कार्ड से पैसे खर्च किए? ये पूछने आए हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने मेरे कार्ड से पैसे खर्च किए हैं? तुम्हें हर चीज का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं ना। मगर मैं पाबंद हूँ जवाब देने को। देखो, बाबा मुझे अच्छी खासी रकम देते हैं पॉकेट में, और उसको खर्च करने की नौबत आती नहीं है। मगर जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो तुम्हारी सेविंग्स मैंने खत्म की, कहना चाह रहे हो? तो जाहिर है मेरे अलावा वो कार्ड सिर्फ तुम यूज करती हो। बीवी हूँ, इतना हक है मुझे। हाँ, तो तुम्हें पॉकेट मनी में देता तुम, जिससे तुम शॉपिंग भी करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी कार्ड से तुम करती क्या हो इतने पैसों का? टके टके का हिसाब दूं अब मैं तुम्हें? हाँ, देना पड़ेगा तुम्हें हिसाब, क्योंकि मैं हिसाब देता हूँ बाबा को। जब पैसे खत्म हो जाते हैं और मुझे पैसे और मांगने पड़ते हैं तो मैं हिसाब देता हूँ उन्हें। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, और मेरी जितनी भी जरूरतें हैं ना, उसे तुम पूरा करोगे। समझ आई है? जवाब देते फिर उनको।